विजय सर एक बात बताएं, गोल्ड अब केवल जैसे इंडियन हाउस होल्ड का इमोशन नहीं रहा है। अब पहले भी लोग रखते थे कि भाई हमारे घर पे थोड़ा गोल्ड रहना चाहिए, क्राइसिस हो जाए, महामारी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो गोल्ड है। लेकिन आज की तारीख में गोल्ड को कैसे डिफाइन करेंगे सर आप? देखिए, गोल्ड शुरू से पेपर करेंसी तो हम आज की बात कर रहे हैं, ये मॉडर्न ज़माने की करेंसी है। आप इतिहास उठा लीजिए दुनिया भर का, पहले ट्रांजैक्शन कैसे होते थे। कहते थे ना कि राजा ने 100 शर्फियाँ दी, कभी नहीं कहते थे मैं 100 का नोट दिया या 2000 का नोट दिया। जो अशर्फियाँ थी वो करेंसी था। और हमेशा आप जब भी समाज में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यू नीड ए करेंसी, आपको एक करेंसी चाहिए। और आप एक ऐसी करेंसी को लेना चाहते हैं जिस पे सबका भरोसा हो। आज हम इंडियन रूपी की बात करते हैं क्योंकि उसके पीछे आरबीआई है। हम क्रिप्टो पे भरोसा नहीं करते क्योंकि पता नहीं इसके पीछे क्या खेल है। डॉलर पे दुनिया इसलिए भरोसा करती थी कि अमेरिका का पीछे सपोर्ट है। इसी तरह से जब करेंसीज नहीं थी, पॉलिटिकल सिस्टम्स इस तरह के डिवाइडेड और डिफाइंड नहीं थे, तब एक कॉमन करेंसी दुनिया में चलती थी, वो थी गोल्ड। आज जिस तरह से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं दुनिया में, और खासकर ट्रंप साहब के आने के बाद जिस तरह से टैरिफ का खेल हो रहा है और दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, तो अगेन आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जिसको दुनिया भरोसा कर सके, जिसपे इसीलिए गोल्ड की सिग्निफिकेंस वापस इंप्रूव हो रहा है। आप देखेंगे कि जो जो कंट्रीज अपने, और जिस तरह से ऑलमोस्ट अगर आप डेट कंडीशन देखें, 37 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, और सबको पता है कि ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। और आपके पास एक ही तरीका है कि आप और डॉलर छापिए, दूसरा तरीका है कि आप क्रिप्टो में खेलिए, विच इज हाईली अनरेगुलेटेड रिस्की गेम, बट विच ही इज प्लानिंग फॉर। ही इज प्लानिंग, क्योंकि वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। आप उसमें क्या मैनिपुलेशन करेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि उसकी अंडरलाइनिंग जस्टिफिकेशन कुछ नहीं, टोटल सेंटिमेंटल, विच इज एक्टिंग टेक्निकली फेक। कहने का मतलब क्या है कि आज सारे कंट्रीज चाह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करेंगे, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और टाइम टेस्टेड जो रेफरेंस पॉइंट है वो है गोल्ड। इसीलिए सारे कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी के बेसिस के लिए गोल्ड पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो जितनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे चाइना है, भारत है, यूरोप है, बाकी देश हैं। सर मेरे यही, एक तो चाइना को मूव करता है तो वो पूरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पूरे विश्व को होता है। साइज पे इम्पैक्ट है ना, क्योंकि इतना बड़ा वहाँ पे आप देखिए, भारत और चाइना ये दुनिया में सबसे बड़े क्यों हैं? क्योंकि जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप 10, 20, 50 कंटेनर नहीं करेंगे। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। तो जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कोई चीज़ बेची या खरीदी जाती है तो उसका वाइब्रेशन पूरी दुनिया में होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि अगर चाइना आज गोल्ड स्टॉक कर रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट या आरबीआई अगर गोल्ड पे डिपेंडेंट है, या यूरोपियन जो इकोनॉमीज हैं गोल्ड की तरफ जा रही हैं, तो उसका वाइब्रेशन तो पूरी दुनिया में आएगा। और जब डिमांड सप्लाई का चैलेंज है, गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आप लोहे की तरह या एल्यूमिनियम की तरह जितना चाहो खोद के निकाल लो, वो पॉसिबल नहीं है। सिंथेटिक आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इट्स टू एक्सपेंसिव मोर देन द नेचुरल सोर्स। तो अल्टीमेटली जब आपकी डिमांड फाइनाइट है और डिमांड अनलिमिटेड है और सप्लाई फाइनाइट है, तो प्राइस एस्केलेशन होगा। यही चीज़ आज सिल्वर में है, यही चीज़ आज गोल्ड में है। पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो कौन सी नई माइंस निकली हैं, तो हमेशा आप ये देखेंगे कि जो माइंड प्रोडक्ट्स हैं, टाइम के साथ साथ उनकी कीमत बढ़ती है। एग्रो कमोडिटीज प्योरली डिमांड सप्लाई है, क्योंकि आप टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं।